हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 10 अप्रैल का करंट अफेयर्स का नोट इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो ये हैंड राइटिंग वाला नोट है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मतलब कि कम समय में आप लोगों को सटीक यहाँ पे जानकारी आप लोगों को जो कि गौरव सर का जो नोट्स है आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त युद्धाभ्यास जो कि ओरियन 23 यानी कि संयुक्त युद्धाभ्यास है जिसका नाम है ओरियन 23। तो ये कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन जो है फ्रांस में हुआ है। और इसमें भाग कौन कौन लिए है? तो फ्रांस और जो नाटो के सदस्य है तो वे सारे देश हैं इसमें। फ्रांस प्लस नाटो का जो सदस्य देश है वो सारे इसमें भाग लिए हैं। और इसमें जो है भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी जो है भारत का जो वायुसेना जो है राफेल इसमें भाग ले रहा, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि संयुक्त जो युद्धाभ्यास है ओरियन 23, तो इसमें भारत के तरफ से राफेल ये भी भाग ले रहे हैं। उसके बाद ये भूमि, समुद्र, हवा और साइबर स्पेस के द्वारा मतलब कि ये सारे इसमें भाग ले रहे हैं। उसके बाद फ्रांस का कुछ एक नज़र इस पर भी हम लोग डाल देते हैं कि फ्रांस की राजधानी कैपिटल पेरिस हो गया। नदी जो है सीन नदी के किनारे जो आपका पेरिस शहर बसा हुआ। उसके बाद जो है ओलंपिक जो आपका जो है 33 नंबर का ओलंपिक 2024 में जो होगा आपका तो पेरिस में ही होगा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कुछ यहाँ पे जो आपका जो लल्लन टॉप जो उस पर पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे है नाटो के बारे में, जिसका स्थापना हुआ कब? 1949 में हुआ है। तो इससे पहले हम लोग सारे दिन पढ़ते थे कि नाटो में 30 देश है। तो गौरव सर भी बोलते थे कि नट्टा नट्टा इस तरह से बोलते थे, तो उसमें 30 देश होते थे। लेकिन अब जो है इसमें एक देश बढ़ गया जो फिनलैंड, अब इसकी संख्या हो गया कितना? 31। तो 31 देश हो गया है नाटो में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद यदि फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास की बात करें तो फ्रिंजेक्स फ आता है यानी कि ऐप आता है पहले शुरू में। तो फ्रिंजेक्स नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, फ्रिंजेक्स मतलब फ्रांस, फ्रिंजेक्स मतलब फ्रांस। तो इंडिया वर्सेस फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास चलता है फ्रिंजेक्स। उसके बाद इंडिया और फ्रांस के बीच और भी कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है, जैसे कि शक्ति हो गया, गरुड़ हो गया, वरुण हो गया। ये सारे इंडिया और फ्रांस के बीच चलते हैं। जैसे कि शक्ति आपका आर्मी का हो गया, गरुड़ आपका एयरफोर्स के लिए हो गया और वरुण आपका नेवी का है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो शक्ति, गरुड़, वरुण ये सारे इंडिया वर्सेस फ्रांस के बीच चलने वाला युद्ध अभ्यास है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर पे, इसे देखेंगे हम लोग। तियांग लॉन्ग 2 जो कि एक रॉकेट है, तियांग लॉन्ग 2 एक रॉकेट है। तो इस नाम से आपको क्या लगता है किस देश का रॉकेट हो सकता है? तो आप लोग यदि अंदाजा लगाएंगे तो कभी भी आपका यदि एग्जाम में आए तो आप नाम से यदि इस तरह का नाम किस देश का हो सकता है तो आप लोग चाइना यानी कि मार सकते हैं। तो ये किस देश का रॉकेट है? तो चीन का है। और यह कंपनी यदि पूछा जाए तो स्पेस पेनियर वहाँ की जो एक निजी कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी है चीन की, उसी के द्वारा मतलब किया गया। और ये लॉन्च कहाँ पे किया गया? तो लॉन्च हो गया आपका देश का नाम चीन हो गया। और इस रॉकेट के द्वारा जिस सैटेलाइट का लॉन्च होगा उस सैटेलाइट का नाम है आपका टाइकोंग। टाइकोंग एक उपग्रह है जो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च होगा? तियांग लॉन्ग 2 जो कि चीन इसे लॉन्च करेगी। ठीक, उसके बाद रॉकेट यदि पूछा जाए किस सिद्धांत पे काम करती है तो जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है यानी कि तीसरा नियम है उसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। इसके द्वारा इस सिद्धांत पे कार्य करती है। उसके बाद धवन 2 जो कि एक 3D है, तो यह एक क्रायोजेनिक इंजन मतलब की है जो स्काई रूट कंपनी द्वारा जो कि हैदराबाद के द्वारा बनाई गई है, धवन 2। उसके बाद इससे मतलब कि और भी एक क्वेश्चन बताए थे कि जो चीन के ऊपर में मंगोलिया है, तो मतलब कि उसके बीच में ही एक गोभी मरुस्थल है, इसे भी आप लोग मतलब कि सर बताए थे। उसके बाद मंगोलिया, यहीं पे मतलब कि चंगेज खां जो आया था, मंगोल से ही आए थे। कौन? चंगेज खां। तो चीन के ऊपर में जस्ट आपका मंगोलिया हो जाता है, उसके ऊपर में क्या है? रूस है। तो चीन और मंगोलिया के बीच में ही गोभी मरुस्थल है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे है भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा लॉन्च रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आर्टिमिस। तो आर्टिमिस बहुत ही मतलब कि अभी मतलब कि चल रहा, तो आप लोग याद रखेंगे कि आर्टिमिस क्या? तो यह नासा के द्वारा एक मतलब कि उपग्रह है जिसमें क्या नासा का क्या मतलब कि इसमें उद्देश्य है आदमी को जो है चांद पे उतारना। आर्टिमिस के तहत ही आदमी को क्या करना है?
चांद पे उतारना। तो इसका जो है 3 मतलब कि स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में उसके इर्द गिर्द मतलब जाएगा, उसके बाद आदमी को उतारना नहीं, उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में इस तरह से थर्ड स्टेप में उसको जो है मानव को वहाँ पे पहुँचाएगा चांद पे। तो जिसमें कि क्रिस्टीना कोच जो है मतलब कि वो चांद पे फर्स्ट टाइम वही पहुँचेगी। उसके बाद है आपका वन वेब का 36 उपग्रह जो लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, जिसमें LVM-30 के द्वारा किया जाएगा। यह एक यदि वन वेब जो कंपनी है किस देश की है तो यूके की कंपनी है, इससे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। इसका आपको बताना होगा कि हेड क्वार्टर कहाँ है। तो भारत में 2 ही अंतर्राष्ट्रीय ऐसे मतलब कि संस्था है जिसका हेड क्वार्टर भारत में है। तो आप लोग इस दोनों संस्था को याद रखेंगे। एक हो गया आपका CDRI जो कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी है, इसका दिल्ली में है। उसके बाद एक आपका हो जाता है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर है। इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। तो और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का जो स्थापना 2019 में न्यूयॉर्क में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। उसके बाद और इसी CDRI का जो शुभारंभ जो हुआ मोदी के द्वारा किया गया है, ये जो 5वां संस्करण है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आपको बताना है कि कहाँ पे हुआ। तो यह फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क में हुआ, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो आपको बताना होगा कि ब्रिक्स का जो 15वां होगा तो साउथ अफ्रीका 2023। यदि इंडिया में कब हुआ था तो इंडिया में आपका 13 वाला हुआ था 2021 में। उसके बाद चाइना में 2022, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा आपका 2023। उसके बाद है वन वर्ल्ड टीवी सम्मेलन 2023 वाराणसी में होता है। नौसेना कमांडरों का फर्स्ट सम्मेलन आपका INS विक्रांत, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भाग लेगा। उसके बाद टाइम 100 रीडर पोल 2023 के विजेता शाहरुख खान, इसको जो है 4% वोट मिले हैं जो कि पहला स्थान पे है। उसके बाद सेकेंड स्थान पे ईरान की महिला है, 3% वोट मिली है। उसके बाद है थर्ड स्थान पे आपका इंग्लैंड की प्रिंस हैरी और चौथे स्थान पे उसकी पत्नी है मार्कल और 5वें स्थान पे है आपका लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ आपको बताना हो कि अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला, तो मिशेल यो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को दिया गया है। उसके बाद पेप्सिको और स्टार स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बताना है तो इसका रणवीर सिंह हो जाएगा राइट आंसर। तो बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन के अलावा जो है बहुत सारे फैक्ट भी है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन पता चलेगा। तो उसके बाद नए गैस मूल्य निर्धारण का फार्मूला जो है किस समिति के द्वारा दिया गया है, तो किरीट पारेख समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नए गैस मूल्य निर्धारण में कौन से गैस, तो 2 गैस है, PNG प्लस CNG। PNG हो गया पाइप नेचुरल गैस, उसके बाद CNG हो गया आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें जो है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका जितना मूल्य होगा, जो कच्चे तेल को जो वहाँ पे मंगाएगा उसका 10% ही लगेगा और 8 अप्रैल 2023 से यह लागू हो जाएगा। और इस कच्चा तेल में बताया गया है कि मैक्सिमम जो है $6.50 होगा और मिनिमम आपका $4 इसका मूल्य रहेगा। उसके बाद बताना है आपको उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था, तो उज्ज्वला योजना 1 मई बलिया उत्तर प्रदेश, जिसका उद्देश्य है LPG कनेक्शन। और उजाला योजना 2.0 की यदि बात करें तो 10 अप्रैल इससे चालू होता, 10 अप्रैल 2021 महोबा से। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उजाला योजना का शुरू 1 मई को होता बलिया उत्तर प्रदेश से। और उजाला 2.0 की यदि बात करें तो 10 अप्रैल 2021 महोबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दलदली भूमि प्लस धान की खेत में कौन सी गैस निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। उसके बाद है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का जो है लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 से 26। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना कब होता है, 1973 ईस्वी में इसका जो स्थापना होता है। और 50 वर्ष इसका कब पूरा होता है, तो 2023 में इसका जो है 50 वर्ष पूरा हो रहा है। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें जो कि टाइगर मैन किसे कहा जाता है, तो कैलाश श्रृंखला जो कि जोधपुर राजस्थान के है और इन्हीं के प्रयास से तो प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और ये 50वां जो वर्षगांठ है इसमें मोदी जी कर्नाटक के मैसूर में जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वहाँ पे गए थे, जिसमें कि भारत में टाइगर की जो वर्तमान समय में जो गणना की गई है, तो वर्तमान टाइम में भारत में कितने बाघ है, तो
3167 2022 के अनुसार। इससे पहले हम लोग जब पिछले वाला पढ़ते थे 2018 के अनुसार 2967 थे। अब लेकिन हो गया कितना, 3167 बाघ। किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखे कि भारत में वर्तमान समय में कितने बाघ है, तो 3167 बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम टाइगर मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैक्सिमम बाघों की मृत्यु किस राज्य में होती है, तो जहां अधिक बाघ होगा वही ना मरेगा, तो जहां अधिक बाघ होगा वही ना मरेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद दूसरे स्थान पे कर्नाटक। उसके बाद है बिग कैट अलायंस जो है, ये भारत के कर्नाटक में शुरुआत किया गया। इसमें बाघों की जो है 7 प्रजातियों के बारे में बताया गया था, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद एक नज़र आप लोग डालेंगे कि भारत का जो है विश्व में हिस्सा कितना है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4%, जनसंख्या की बात करें तो 17.5%, और टाइगर में जो है अकेले भारत पूरे दुनिया में जितना बाघ है उसका 75% बाघ जो है भारत से है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। और जैव विविधता की बात करें तो 8% हो जाएगा। उसके बाद है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का संबंध जो है, मतलब कि कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था। और ये 29 जुलाई 2010 को होता है। तो 29 जुलाई को होता था, 29 जुलाई को हुआ था, तो वही 29 जुलाई को हम लोग क्या करते हैं, बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और जो है सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा में 2022 तक बाघों की संख्या को क्या दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। उसके बाद है आपका भारत में जो 23वां नवीनतम टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 52वां यदि बात करें तो राजस्थान का बूंदी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है अगला आपका क्वेश्चन, तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। लास्ट में आपको जो है लल्लन टप बातें और ब्रह्मशास्त्र के मतलब कि जो ब्रह्मास्त्र है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग बुक का मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक है और उसके ऑथर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, हिम तेंदुआ राजकीय पशु जो है कहाँ का है, लद्दाख का है। उसके बाद है जो इस बार जो 8 चीते को लाया गया था भारत में, तो उसको कहाँ पे रखा गया था, कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में, और कहाँ से लाया गया था, नामीबिया से लाया गया था। तो आपको बताना हो कि वो 8 चीते में मतलब कि कितना चीती थी और कितना चीता था। तो 5 जो है चीती हो गया और 3 आपका चीता था। तो जिसमें से एक चीती का अभी मृत्यु भी हो गया जिसका नाम था सासा, और हाल ही में एक चीती ने 4 चीतों को क्या किया है, जन्म दिया है। उसके बाद है आपका सूर्यांशु क्या है, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है जिसका लॉन्च केरल में किया गया और इसका निर्माण जो है श्रीलंका में किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका 75% सोलर से चलेगा और 25% जनरेटर से चलेगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, केरल के लिहाजे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत का फर्स्ट संविधान साक्षर वाला जिला केरल कोल्लम हो जाएगा। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रसारित करने वाला हाईकोर्ट, पहला हाईकोर्ट केरल जो कि मलयालम भाषा में किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है फर्स्ट सोलर विलेज मोडेरा गांव गुजरात हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। इसे ही ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है और गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी थी जो कि सुखोई, किससे उड़ान भरी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखोई MK-30। तो सुखोई MK-30 के द्वारा जो है उड़ान भरी है। इससे पूर्व जो है कि हमारे APJ अब्दुल कलाम भी जो है इससे उड़ान भरे हैं। तो ये उड़ान जो है मतलब कि तेजस एयरबेस से उड़ान भरी थी, ठीक। और इसमें जो है पायलट थे नवीन कुमार। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 2023 की 2 महानतम स्थान। तो 2023 की 2 महानतम स्थान आपका लद्दाख और एक मयूरभंज हो जाएगा, जो कि मयूरभंज में ही आपका जो है जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास की परियोजना की आर्थिक सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया, तो फ्रांसीसी विकास एजेंसी के द्वारा समझौता किया गया, जिसका उद्देश्य है वृक्षारोपण। और इसमें जो है 8 वर्षों के लिए और 30% इसमें राज्य सरकार और 70% आपका जो फ्रांसीसी विकास एजेंसी इसे देगी रुपया। तो
तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है वकीलों को संरक्षण देने वाला कानून जारी किया राजस्थान, और पोषण का अधिकार आर्टिकल 47 में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट परियोजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश सरकार किया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद चलिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग देखेंगे। जैसे पहला, जल जन अभियान कौन सा चालू किया, तो राजस्थान के माउंट आबू से स्टार्ट होता है। नॉन मुधन वन योजना तमिलनाडु से। एक जिला एक खेल उत्तर प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। हर घर गंगा जल बिहार हो जाएगा। छाता हो जाएगा आपका उड़ीसा, और पंचामृत हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी इस बुक को आप लोग देखेंगे। जैसे मुंडको उपनिषद कौन लिखा है, तो डॉक्टर करण सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर के राजा के बेटे थे डॉक्टर करण सिंह, इन्हीं के द्वारा मुंडको उपनिषद लिखा गया है। उसके बाद है इज गुड इज माई वर्ल्ड, और के.एन. चंद्रशेखर के द्वारा ये बुक लिखा गया। उसके बाद है बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, इसका जो है रचना विश्वद इनके द्वारा लिखा गया। उसके बाद है अगला है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थ्रो मी, तो सुरेश रैना के द्वारा। उसके बाद है डॉलर बहू, ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। जो सुधा मूर्ति कौन है, तो ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, उन्हीं के सास है कौन, सुधा मूर्ति। उसके बाद है Q&A पुस्तक के लेखक है विकास स्वरूप, आप लोग इसे याद रखेंगे, विकास स्वरूप। जादूनामा कौन लिखे है, जावेद अख्तर। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स कौन लिखे है, तो एस जयशंकर। उसके बाद है रेत की समाधि, तो टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है ब्रंट शुगर, अवनी दोषी, किसके द्वारा, अवनी दोषी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है रिवोल्यूशनरीज, ये बुक जो है आपका संजीव सान्याल के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन, रस्किन बॉन्ड। स्पेयर, जो कि प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है विक्ट्री सिटी, सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखा गया। ये सारे इंपॉर्टेंट बुक थे। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। और सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं।